लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री वही, पार्टी वही, सरकार वही, लेकिन क्या बादशाहपुर में उतने विकास के काम हो पाए? सिर्फ एक आदमी की कमी रही कि नरवीर सिंह उस विधानसभा में नहीं था। गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जमकर प्रचार कर रहे हैं। रविवार को बादशाहपुर विधानसभा के बादशाहपुर गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा में उमड़ी भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इस जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी बारिश होने के बावजूद लोग अपने नेता को सुनने के लिए टस से मस नहीं हुए। राव नरवीर सिंह जब तक मंच पर खड़े थे, भीड़ भी बारिश के बीच खड़ी थी। राव नरवीर ने बादशाहपुर की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग इस चुनाव में भी 2014 की तरह मेरा साथ दीजिए, ताकि जो विकास 2014 से 2019 के बीच हुआ था वैसा ही विकास दोबारा हो सके। इसके अलावा राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 से 2019 तक जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो सरकार के खजाने में दिए जा रहे योगदान के बराबर ही गुरुग्राम को विकास के लिए पैसा भी मिल रहा था। हजारों करोड़ की लागत से यहाँ हाईवे, सड़क व ओवरब्रिज, अंडरब्रिज का जाल बिछाया गया था। 2019 के बाद यहाँ के नेतृत्व कमजोर रहा, जो सरकार से गुरुग्राम का हिस्सा नहीं ले पाया, इसलिए गुरुग्राम विकास में पिछड़ता चला गया। एक बात जब भी कहा करता कि भाई चांद तारे सितारे नरवीर सिंह से तोड़ के नहीं ला जाएंगे, लेकिन एक एमएलए, एक वजीर की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो मैंने वो करने की कोशिश करी। और साथ ही आपके सामने द्वारका, ये बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेस, दुनिया भर के एलिवेटेड, दुनिया भर के अंडरपास, यूनिवर्सिटी गुरुग्राम बादशाहपुर में, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बादशाहपुर खेड़ी माजरा में, और आप कॉलेज सुल्तानपुर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो एजुकेशन के काम एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से कर सकता था, वो मैंने करने की कोशिश करी। 5 साल में इस बादशाहपुर गांव में 3 पार्टी की चौपाल, हरिजन चौपाल, अम्बेडकर भवन, जाति कम्युनिटी सेंटर, जो आप लोगों ने कहा वो मैंने करने की इस बादशाहपुर गांव में कोशिश करी। कोई पूरे बादशाहपुर कोई ऐसी जिसका 2019 में कोई भी काम बाकी रहा हो। उस 5 वर्ष की योजना में सबके सब काम करवाए। 2019 में राजनीतिक कारणों से नरवीर सिंह की टिकट काट दी, लेकिन बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा की सरकार 2019 में बनी और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में भी है, प्रदेश में भी है, मेरी सरकार है। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री वही, पार्टी वही, सरकार वही, लेकिन क्या बादशाहपुर में उतने विकास के काम हो पाए? सिर्फ एक आदमी की कमी रही कि नरवीर सिंह उस विधानसभा में नहीं था। साथियों, हर एमएलए अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हर आदमी 100 किलो वजन नहीं उठा सकता। किसी की हिम्मत 20 किलो की, कोई 40 किलो, कोई 1-1.5 मन। नरवीर सिंह 30 बार एमएलए बना, लेकिन जो कुछ इलाके ने कहा वो मैंने करने की कोशिश करी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, और मैं तकरीबन हल्के में घूमता है, और आज बादशाहपुर विधानसभा का ये बादशाहपुर गाँव है। लोगों की नजरों से, लोगों के चेहरों से, लोगों की हाजिरी से ये लगता है कि लोगों ने आपके मन बना दिया है कि नरवीर ये पूरा गुरुग्राम जिला जो हरियाणा के सबसे ज्यादा खजाने में पैसे देता है, लेकिन साथियों आप दिल पे हाथ रख के कहना कि आज आप कह सकते हो कि हमारा राज है। लेकिन जब नरवीर सिंह एमएलए था तो आम आदमी, गरीब आदमी, चाहे किसी भी जाति का हो, ये गर्व से कह सकता था कि हमारा सरकार में हिस्सा है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि आज यहाँ की आबादी 30 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि उपचार व शिक्षा के संसाधन बेहद कम हैं। उन्होंने मंत्री रहते हुए नागरिक अस्पताल के पुराने भवन के डेमोलिशन के ऑर्डर पास कराए थे। उनके जाने के पश्चात 5 साल में भी अस्पताल का भवन नहीं बन पाया, तो इसके लिए केवल और केवल यहाँ का नेतृत्व जिम्मेदार रहा। अस्पताल भवन की जगह पार्किंग बनी हुई है। गुरुग्राम को एक नहीं बल्कि 4 कोनों पर 4 नागरिक अस्पताल की ज़रूरत है।
और वो अपने इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड की जो कमी है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ककरौला गांव में जो विश्वविद्यालय उन्होंने मंत्री रहते हुए बनवाया था वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने का कार्य करेगा। इसके साथ ही कुछ और बड़े शिक्षण संस्थान गुरुग्राम में लाए जाएंगे, जिसको लेकर वो सरकार में लगातार पैरवी कर रहे हैं। जिन भी सड़कों पर अंडरपास व ओवरब्रिज की ज़रूरत है वहाँ के प्रोजेक्ट को भी आने वाले दिनों में सिरे चढ़ाया जाएगा।